तफ्तीश लगातार जारी है, जांच लगातार जारी है। लेकिन आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट केस में सीआरपीएफ ने अपनी जांच शुरू कर दी है। ब्लास्ट वाली जगह पर सीआरपीएफ की टीम पहुंची है। और इसके अलावा एक और जानकारी आप तक पहुंचा दे, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर यह तफ्तीश यहां पर शुरू हो चुकी है। सेना, पुलिस, सीआरपीएफ, सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अब पूरे मामले की इतनी गंभीरता से जांच होगी कि एक खुलासा जो है वो बहुत जल्द सामने आएगा। देखिए, कई एंगल से इस पूरे मामले में जांच हो रही है, क्योंकि ये सीआरपीएफ के स्कूल के पास ब्लास्ट हुआ है। ऐसे में अब सीआरपीएफ ने भी जांच का जिम्मा संभाल लिया है। लगातार जो है तमाम जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से गहनता से जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इस मिस्टीरियस ब्लास्ट के पीछे आखिर कौन है, कौन मास्टरमाइंड है, किस तरह से इसे अंजाम दिया गया है, इसका कनेक्शन आखिर किस दायरे तक फैला हुआ है, एक एक करके इसकी जांच जो है वो बेहद गहनता के साथ शुरू कर दी गई है। तमाम तरीके से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और खासतौर से कानूनी तौर पर जो तस्वीर नजर यहां पर आ रही है, क्या पहला एंगल ये है कि किसी शरारती तत्व की ये साजिश यहां पर, ये वो बड़े बिंदु यहां पर सामने आ रहे हैं। आखिर किस तरह से इसे अंजाम यहां पर दिया गया है, क्योंकि अभी तक कोई कंफर्म जिम्मेदारी जो है इसकी नहीं ली गई है। एक बार फिर सीआरपीएफ की टीम पहुंची है और तस्वीरों में आप देखेंगे सीआरपीएफ की टीम के जो अधिकारी हैं वो यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो ब्लास्ट हुआ था, क्योंकि उसकी वजह से गड्ढा भी यहां पर नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं, मेरे कैमरा पर्सन रंजन दिखाएंगे क्लोज जाकर उस गड्ढे की तरफ जहाँ पर इस वक्त मौका मुआयना किया जा रहा है, क्योंकि जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और कोशिश उनकी यही है कि इसको एक बार फिर जाँचा जाए, परखा जाए, क्योंकि जिस तरह के हालात थे उसके बाद से ही लगातार सीआरपीएफ की टीमों को अब यहाँ पर भेजा गया है। देखना ये होगा कि क्या लेकर जाते हैं, क्योंकि एक दिन पहले पूरी इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले पर हुई थी और एक बार फिर सीआरपीएफ के अधिकारी यहां पर जांच के लिए पहुंचे हैं। कैमरामैन रंजन चंद्रा के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो आपको बता दें कि दिल्ली ब्लास्ट की जांच 4 अलग अलग एंगल से की जा रही है और इसकी वजह है ब्लास्ट को लेकर अलग अलग संभावित थ्योरीज जो है वो सामने आ रही है। और कौन से वो 4 एंगल है जिनका जिक्र मेरी सहयोगी मोनिका यहां पर कर रही है, तफसील से आपको बताते हैं, क्योंकि अब तक इस ब्लास्ट की किसी ने भी कंफर्म जिम्मेदारी नहीं ली है। देखिए, इस ब्लास्ट को लेकर कई अलग अलग थ्योरीज जो है उसके मुताबिक जांच को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। जांच इस एंगल से हो रही है कि कहीं ये किसी की शरारत तो नहीं थी। वहीं जांच इस एंगल से भी की जा रही है कि कहीं इसके पीछे का मकसद दिल्ली का माहौल खराब करना तो नहीं था। देखिए, एक एंगल ये भी निकल कर आ रहा है कि कहीं सिर्फ संदेश भेजने के लिए तो ये ब्लास्ट नहीं करवाया गया, कि कोई संगठन कोई संदेश देना चाह रहा हो सरकारी एजेंसी को या कहीं ना कहीं सीआरपीएफ को, ये भी कहीं ना कहीं तलाशने की कोशिश की जा रही है वजह। और जो थ्योरी नंबर 4 यहां पर सामने आ रही है वो भी आप तक पहुंचाते हैं। इस एंगल से भी जांच हो रही है, क्योंकि ब्लास्ट का दिन रविवार को चुना गया था, यानी लोगों को मारना इस ब्लास्ट का मकसद नहीं था। एक बात ये भी हो सकती है कि कहाँ सीआरपीएफ स्कूल को टारगेट करने के पीछे का मकसद कुछ और तो नहीं है, कहीं एजेंसियों को भटकाकर कोई संगठन कुछ और बड़ी प्लानिंग तो नहीं कर रहा है। इस एंगल से भी देखिए जांच यहां पर की जा रही है, क्योंकि जांच का दायरा बढ़ चुका है, हर एंगल से जांच की जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में इस ब्लास्ट का होना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और देखिए, दिल्ली में ब्लास्ट को लेकर, इस धमाके को लेकर अब तक जो जो बड़ी बातें सामने आई है, अब वो तफसील से आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला जो बड़ा अपडेट ये निकल कर आया है कि दिल्ली में हुए धमाके में करीब 3 किलो विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है। 3 किलो विस्फोटक, अब समझिए इसमें सल्फर और क्लोराइड का भी इस्तेमाल किया गया था जो धमाका यहां पर हुआ। इसके अलावा ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि विस्फोटकों के मिश्रण में एक तीसरा एलिमेंट भी है जिसका अब तक पता नहीं चल पाया है। और इसकी जांच जारी है, लेकिन सल्फर और क्लोराइड जो है वो आसानी से बाजार में मिल जाता है। बाजार में मिलने की वजह से कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल इतनी बड़ी तादाद में किया गया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सबीना यही निकल कर आ रहा है कि लोकल मार्केट से ही सामान खरीदा गया। अब तक की जांच में पता लगा है कि विस्फोटक को पटाखा बनाने के तरीके से तैयार किया गया और विस्फोटक का जो मिश्रण यानी मिक्सचर था उसे सूती कपड़े में अच्छे से लपेट कर रखा गया था ताकि ब्लास्ट जो है वो बहुत बड़ी गूंज के साथ सामने आए। देखिए, धमाके के लिए किसी सर्किट का इस्तेमाल नहीं हुआ, ये तस्वीर साफ हो चुकी है। और मकसद यहाँ पर था तेज आवाज का धमाका, ताकि एक एक गूंज जो है वो धमाके की कोने कोने तक पहुंच जाए, दहशत बरकरार रहे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दहशत फैलाना मकसद निकल कर आ रहा है और यही वजह है कि इस एंगल से भी अब कहीं ना कहीं जांच हो रही है कि किसी को जान से मारना इसका मकसद नहीं था। ये शुरुआती प्राथमिक जांच और धमाके का मकसद सिर्फ अपना संदेश पहुंचाना था। लेकिन ये मैसेज किसकी ओर से किया गया था, किस बात के लिए किया गया था और इसके पीछे कौन है, ये बहुत सारे सवाल जो हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं।
लेकिन इस बीच दिल्ली बम धमाका मामले में खालिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ गया है और यकीनन खालिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है तो बहुत बड़ा कनेक्शन है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 14 में सीआरपीएफ स्कूल के पास देखिए किस तरह से जोरदार धमाका और इस धमाके की खालिस्तानियों ने जिम्मेदारी ली है। दरअसल आपको बता दें कि टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया ग्रुप का एक मैसेज जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें यह कहा गया है कि वो किसी भी समय हमला करने में कितने सक्षम हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां मैसेज को लेकर जांच कर रही है। सोशल मीडिया टेलीग्राम पर एक लिंक के जरिए दिल्ली ब्लास्ट का वीडियो भी इसमें शेयर किया गया है और आपको यह भी बता दें कि इसमें खालिस्तान से जोड़कर कमेंट भी जो है वो किए गए हैं। इसमें खालिस्तान समर्थक भारत में हमला करने की बात कर रहे हैं। ये पोस्ट जस्टिस लीग इंडिया नाम से बनाए गए ग्रुप के जरिए किया गया है जिसमें दिल्ली ब्लास्ट का वीडियो भी शेयर किया गया है। किसी भी वक्त हमला करने का दावा भी किया गया है और अगर ये दावा यहां पर सही है तो यकीनन ये जिम्मेदारी वाला जो पोस्ट यहां पर सामने आया है वो सच साबित हो सकता है। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया जो पोस्ट यहां पर सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है उसकी पुष्टि नहीं करता है। और वॉर जोन से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना ने लेबनान में बीती रात कई बड़े हमलों को अंजाम दे दिया है। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने बेरूत, योकोम और दक्षिणी लेबनान में उन जगहों को निशाना बनाया जहां पर उन संगठनों के ठिकाने थे जो हिजबुल्लाह को फंड करते थे। देखिए जानकारी निकल कर आ रही है कि इजरायल का दावा यह भी है कि हिजबुल्लाह के दर्जनों मुख्यालयों और जगहों पर हमला किया गया है जहां पर हिजबुल्लाह की मिलिट्री यूनिट को फंड किया जा रहा है। देखिए दक्षिणी लेबनान क्योंकि यह हिजबुल्लाह के साम्राज्य का सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता रहा है, यहीं पर हिजबुल्लाह ने अपने पैर इस कदर पसारे कि एक ठिकाना यहां मिल जाता है और इसके साथ ही आईडीएफ ने चेतावनी भी जारी की। देखिए जारी चेतावनी के मुताबिक आने वाले दिनों में ऐसे ही ठिकानों पर हमले होंगे जहां से हिजबुल्लाह को फंडिंग की जाती है। इजरायल की तरफ से ये बहुत बड़ा आपको बता दें कि क्योंकि उनकी तरफ से लगातार हमले भी किए जा रहे हैं, ऐसे में ये बहुत बड़ा दावा इजरायल की तरफ से किया गया है।